शहर में गैस बहरान सर उठाने लगा है। बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर डाउन हो गया। छुट्टी के रोज़ गैस प्रेशर कम होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। मौसम में तब्दीली की वजह से गैस की तलब में इजाफा हो गया। सुई नॉर्दर्न कंपनी लाहौर रीजन के सिस्टम पर 200 तलब मिपन तक जा पहुंची। लाहौर रीजन को सप्लाई 165 मिलियन क्यूबिक फीट तक महदूद कर दी गई। तलब व रस्त में 35 मिलियन क्यूबिक फीट का शॉर्टफॉल का सामना है। खाना पकाने के औकात में भी गैस की फ्राहमी मुश्किल हो गई। गीज़र का इस्तेमाल शुरू होने से गैस तलब में इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मौसम में तब्दीली के बाद शहर में गैस बहरान जो है सर उठाने लगा है। बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर डाउन हो गया है। छुट्टी के रोज़ गैस प्रेशर कम होने से सारिफिन को मुश्किलात का सामना है, जबकि मौसम में तब्दीली की वजह से गैस की तलब में इजाफा हो गया है। सोई नॉर्दर्न कंपनी लाहौर रीजन के सिस्टम पर तलब 200 मेपिन तक जा पहुंची है, जबकि लाहौर रीजन को सप्लाई 165 मिलियन क्यूबिक फुट तक महदूद कर दी गई। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, इस बहरान से मुतालिक उनसे जानते हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, ये मौसम की तब्दीली के साथ ही शहर में गैस बहरान सर उठाने लगा है और नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के सिस्टम पर गैस किल्लत की वजह से शहर के बेशतर इलाकों में इस वक्त प्रेशर डाउन है और सार्फिन को बिलखसूस छुट्टी के रोज जो खाना पकाना या नाश्ते की तैयारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जरा ये बताया कि जब से मौसम तब्दील हुआ है और थोड़ी जो सर्दी है वो आई है, तो उसकी वजह से तकरीबन 35 मिलियन जो क्यूबिक फीट गैस है वो सिस्टम पर जायद इस्तेमाल की जा रही है। इस वक्त लाहौर रीजन की डिमांड 200 मिलियन से जायद है, जबकि जो गैस दी जा रही है वो 165 मिलियन है। इस तरह 35 मिलियन क्यूबिक फीट का शॉर्टफॉल होने की वजह से सिस्टम को चलाने में SNGPL हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। विफाकी हुकूमत क्योंकि पहले कह चुकी है कि गैस का बहरान आएगा, गैस की किल्लत होगी और 3 औकात में गैस फराहम की जाएगी, लेकिन 35 मिलियन क्यूबिक फीट का शॉर्टफॉल होने की वजह से सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन को 3 औकात में भी गैस की फराहमी या प्रेशर के साथ सार्फिन को गैस पहुंचाना नामुमकिन हो रहा है और सार्फिन की मुश्किलात आए रोज बढ़ती जा रही है। जी शाहिद सिपरा, ये भी बताइएगा कि सुई नॉर्दर्न की जानिब से तो बताया गया कि गैस बहरान क्यों सर उठा रहा है, लेकिन क्या इस बहरान के खात्मे के लिए कोई अमली इकदाम भी उनकी तरफ से बताए गए हैं? देखिए, जिस तरह विफाकी हुकूमत खुद ऐलान कर चुकी है कि और आपके वुज़रा हैं उन्होंने भी बड़ा क्लियर कहा है कि मौजूदा जो सीज़न होगा और जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा तो गैस हमारे सिस्टम पर बहुत कम मौजूद होगी। तो उसका मुतबादिल ये निकाला गया है कि SNGPL LPG सिलेंडर स्टॉक कर रही है और ओगरा का जो मुकर्रर करदा रेट है उस पर वो सार्फिन ले सकते हैं। उसके लिए 7,500 रुपये जो सिलेंडर की सिक्योरिटी है उसके साथ 11,800 और ओगरा का जो नोटिफिकेशन के मुताबिक उसका रेट मुकर्रर होगा और 1,500 रुपया उसकी फिटिंग चार्जेस रखे गए हैं। ऑनलाइन इसकी बुकिंग हो रही है। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें डेंगू के हवाले से। डेंगू के वार बदस्तूर जारी हैं। शहर में डेंगू बुखार के मजीद 53 नए मरीज सामने आ गए, जबकि सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 324 तक जा पहुंची है। डेंगू की सूरत हाल से मुतालिक जाने के असमत आवान से। जी असमत, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल जो डेंगू के वार हैं वो शहर लाहौर में थमने का नाम नहीं ले रहे और शहर लाहौर में डेंगू बुखार के मजीद 53 जो नए मरीज हैं अब वो सामने आए। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की जो तादाद है वो 324 तक जा पहुंचे और इसी तरह गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में 1,153 मकामात से डेंगू लावा भी बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया। और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से अभी भी दरख्वास्त की है, तकरीबन 6 से 7 रोज उन्होंने कहा कि अभी भी अहम है, जब तक शदीद सर्दी नहीं आती तब तक जो शहरी हैं वो एहतियात करना ना छोड़े और तमाम तर जो एहतियाती तदाबीर हैं उसका इन्हिसार हुकूमत पंजाब या जिले इंतजामिया पर ना रखें, बल्कि अपनी मदद आप के तहत इकदाम उठाएं, जिनमें कहीं पर भी जो अपने घरों पे छतों पे जो पानी है वो जमा ना होने दें। पूरे आस्तीन वाले जो कपड़े हैं वो पहन के बाहर जाएं और हर 6 घंटे के बाद जो मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल है वो लाजमी करें, क्योंकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर शहरियों ने 6 से 7 रोज में जब तक शदीद सर्दी नहीं आती तब तक ख्याल ना रखा तो ना सिर्फ डेंगू बुखार से डेंगू से उन्हें बुखार हो सकता है, बल्कि जो डेंगू है वो उनकी जो कीमती जिंदगी है वो भी निकल सकता है। जी अजमत अवान, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू के वार बदस्तूर जारी हैं। शहर में डेंगू बुखार के मजीद 53 नए मरीज सामने आ गए, जबकि सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 324 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब लाहौर में स्मोक के डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर से तीसरे नंबर पर आ गया है। शहर में आलूदगी की शरह 193 रिकॉर्ड की गई है। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि शहर में
शरह आलूदगी की शरह जो है बढ़ना शुरू हो चुकी है। इतवार बाज़ार की बात करें तो गुज़श्ता रावी इतवार बाज़ार में दर्जा दोम क्वालिटी की सब्जियाँ दर्जे अव्वल कीमत में फ़रोख्त होने पर शहरियों का शिकवा है। इंतज़ामिया की जानिब से चेकिंग करने के लिए इतवार बाज़ार में अमला ही मौजूद नहीं है। शहरियों की बड़ी तादाद इतवार बाज़ार में खरीदो फरोख्त के लिए दरबदर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दिलावर न्याजी से। जी दिलावर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुलशन रावी इतवार बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर ख़रीदारी के लिए पहुँच रही है। इतवार बाज़ार लग चुका है और सब्ज़ियाँ, फल और मुख्तलिफ़ जो अशिया हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। शहरी भी यहाँ पर मसरूफ़ हैं ख़रीदारी में। जो यहाँ पर मौजूद शहरी हैं उनका कहना यह है कि जो दर्जा अव्वल की चीज़ें हैं वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। दर्जा दोम जो चीज़ें हैं वो जिस तरह सब्ज़ियाँ हैं वो दर्जा दोम यहाँ पर दर्जा अव्वल के रेट पर जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जी ऐसा मुझे बताइएगा कि सब्ज़ियाँ यहाँ पर ठीक मिल रही हैं? आज तकरीबन कह सकते हैं ठीक मिल रही हैं, लेकिन कीमतों का जो फ़र्क है ना मार्केट से उतना को ख़ास नहीं। बात तो वही है जो मार्केट में उसी तरह की वही कीमत है। जैसे ये प्याज है, ये है तो वो 2 नंबर क्वालिटी है, लेकिन कीमत 1 नंबर की ले रहे हैं ये। तो बाकी ये साग वगैरह बिक रहा है, ये मैंने देखा, इसमें मुझे शक है जो इनका बाट है ना, बाट वो मेरा ख्याल वो ठीक नहीं, या तो इन पर चेकिंग नहीं है इनकी। वो कभी आप कोई चीज़ खरीद के तोल के देख लें, घर में और वज़न होगा, यहाँ और है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो दर्जा दोम क्वालिटी के अशिया हैं वो दर्जा अव्वल के रेट पर फ़रोख्त की जा रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इंतज़ामिया का भी जो अमला है इतवार बाज़ार इंतज़ामिया का, वो भी दिखाई नहीं दे रहा जो इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखता है और इन चीज़ों पर नज़र रखता है। जी शुक्रिया दिलावर न्याजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुलशन रावी इतवार बाज़ार में अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों का रश है। इतवार बाज़ार में अशिया की क्वालिटी अच्छी न होने पर शहरी शिकवा कर रहे हैं। कातिल डोर ने एक और नौजवान की जान ले ली। नवाकोट के इलाका यतीम खाना चौक पर डोर फिरने से 20 साला शाहजेब का गला कट गया। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से नौजवान मौके पर दम तोड़ गया है। आपको हम खबर से आगाह करें, अफसोसनाक खबर है जो कि शामिल करते चलें कि कातिल डोर ने एक और नौजवान की जान ले ली है। नवाकोट के इलाके यतीम खाना चौक पर डोर फिरने से 20 साला शाहजेब का गला कट गया, जिसके बायस वो जांबर ना हो सका। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गया है। कातिल डोर आज एक और नौजवान की जान ले चुकी है। नवाकोट के इलाके यतीम खाना चौक पर यह वाक़या पेश आया जहां पर डोर फिरने के बायस 20 साला शाहजेब का गला कट गया, जिसके बायस ज़्यादा खून बहा और वो जानवर ना हो सका, मौके पर दम तोड़ गया। जी बिल्कुल, कातिल डोर ने एक और नौजवान की जान ले ली है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेते हैं हसन खालिद से। जी हसन खालिद, बताइएगा। जी हाँ, जलाल पार्क का ये इलाका है जो कि मरगज़ार कॉलोनी के बिल्कुल अकब में वाक़या है और इस इलाके का रहायशी 18 से 19 साल नौजवान जिसका नाम शहजाद शबीर है, जो कि सुबह अपने घर से मोटरसाइकिल पर नाश्ता लेने के लिए निकला तो मुल्तान रोड पर यतीम खाना चौक के करीब जब पहुंचा तो इस दौरान कातिल डोर ने जो है उसका गला काट दिया, जिसके नतीजे में नौजवान जो है वो मौका पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू 112 और पुलिस की टीमें मौका पर पहुंची, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से नौजवान जो है वो जामबंद नहीं हो सका और उसकी मौका पर ही हलाकत हो गई। रात के नवाकोट के इलाके में पतंगबाजी और पतंगबाजी के बायस जो है ये नौजवान जो है वो जाँ बहक हो गया और इस हवाले से यहाँ पर अब उसके घर के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक कोहराम है, एक गमज़दा कैफियत है। लवाहिकीन जो हैं वो गम में निडाल दिखाई दे रहे हैं और जो वर्षा हैं वो इंतहाई जो है वो अफसोस और गम का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है, हमारी बच्चे के वालिद से भी बात हुई, उनका यही कहना था कि बच्चा जो है वो घर से जब बाहर निकला तो उसे तभी मना किया गया था कि वो बाइक पर ना जाए, लेकिन वो बाइक पर नाश्ता लेने के लिए गया और वापस जो है वो उसकी लाश जो है वो घर पर पहुंची है। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और तलब की और ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत भी जारी की है। जी बहुत शुक्रिया हसन खालिद। आपको बताते चलें कि कातिल डोर आज एक और नौजवान की जान ले चुकी है। नवाकोट के इलाके यतीम खाना चौक पर डोर फिरने से 20 साला शाहजेब का गला कट गया।
दूसरी जानिब चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज की काविश। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज की खसूसी दिलचस्पी से जिना अस्पताल में 6 माह से बंद एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत बहाल कर दी गई है। मजीद इस बारे में तफसीलात जानते हैं अजमत अवान से। जी अजमत अवान, बताइएगा। आज बिल्कुल चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गौहर एजाज की खसूसी दिलचस्पी से जिना अस्पताल में 6 माह से बंद एंजियोग्राफी और जो एंजियोप्लास्टी की सहूलत है वो बहाल कर दी गई, जबकि नए तैनात होने वाले सरबराह शोबा प्रोफेसर इमरान वहीद ने हंगामी इकदाम के तहत जो दिल के अमराज का इलाज है वो बहाल कर दिया। और जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग के अंदर जब ये बात चेयरमैन बोर्ड इलामा इकबाल गौहर एजाज से रखी गई कि अद्वियात की अदम दस्ताबी की वजह से जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वो बंद पड़ी है, तो फौरी तौर पर गौहर एजाज ने इकदाम उठाने के लिए कहा कि जो जिस तरह के भी इकदाम हैं वो फौरी तौर पर उठाएं। और आज बाज़ाब्ता तौर पर जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत है वो बहाल कर दी गई है, जिससे जो हज़ारों की तादाद में मरीजों की जो एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी होती है वो मुफ्त जिना अस्पताल में हुआ करेगी। जबकि इस मौके पर प्रिंसिपल जो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट ने कहा कि जिना अस्पताल में तमाम इमराज का फ्री जो इलाज है वो हर हाल में जो मुमकिन है वो बनाया जाएगा, जबकि अद्वियात की खरीदारी और ख़राब मशीनरी ठीक करवाने के लिए हर तरह के इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और हर तरह की कोशिश की जा रही है कि जिना अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी भी किस्म की जो मुश्किलात है वो ना आ सकें। जी बहुत शुक्रिया आसमत अवान। पीटीआई रहनुमा बजाज खान न्याजी और यासिर खान न्याजी समेत दीगर रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिल गया। मनसूख असलहा लाइसेंस जायज़ा कमेटी का 25 मई को तहवील में लेकर मनसूख किए गए तमाम लाइसेंस बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि पीटीआई रहनुमा बजाज खान न्याजी और यासिर खान न्याजी समेत दीगर रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस बड़े रिलीफ से मुतालिक तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव। बिल्कुल जी, मनसूख असला लाइसेंस जायजा कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में 25 मई को तहवील में लेकर मनसूख किए गए तमाम असला लाइसेंस बहाल करने का फैसला किया गया है, क्योंकि कमिश्नर लाहौर की सरबराही में मनसूख असला लाइसेंस कमेटी के रूबरू पीटीआई रहनुमा बजाज खान न्याजी, यासिर खान न्याजी और दीगर पीटीआई के रहनुमा पेश हुए और जिसमें बगौर जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया कि तमाम तर जो लाइसेंस तहवील में लिए गए थे ये बिल्कुल कानूनी है और इनकी कानूनी हैसियत बरकरार है, जिसकी वजह से तमाम असला लाइसेंस को जो वो बहाल कर दिया गया है। आप कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी किया गया कि लाइसेंस को बहाल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। और अब आगे बढ़ते हुए कुछ मौसम की बात करें तो लाहौर में स्मोक के डेरे हैं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है। शहर में आलूदगी की शरह 193 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल असलम। जी बिल्कुल, शहर लाहौर इस वक्त स्मोक के निर्गे में है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भी तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन शहरों को हिदायत मास्क इसलिए करते हैं क्योंकि अगर अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे तभी शहर लाहौर के मुख्तलिफ जो मौसम है उनको इंजॉय कर सकेंगे। सर्दी भी अपना जोबन दिखाने को तैयार है और हर बदलते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर में मौसम भी चेंज हो रहा है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी दिन के औकात में टेम्परेचर जो था वो 16 था और सर्दी अच्छी खासी महसूस की जा रही थी, जबकि इस वक्त जो है वो सूरज ने किरणें बिखेरी हैं और सूरज की हरारत से जो है वो शहरी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहे हैं और इसी के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इस वक्त कमी महसूस की जा रही है। मौजूदा टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और मजमूई तौर पर मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद दिन भर रहने के हवाले से माहिरीन ने इम्कानात भी जो है वो जाहिर किए हैं, जबकि बारिश के हवाले से आइंदा 24 घंटों के दौरान भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है, ना ही आने वाले दिनों में कोई ऐसा इम्कान माहिरीन की। जी बहुत शुक्रिया कोमल असलम। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं एमपीए मिर्ज़ा जावेद की रायमंड में कारकुनान से मीटिंग। हल्का में तंजीम के हवाले से मुशावरत। कहते हैं कि एमएनए मलिक अफसर खोखर की मुशावरत से मुखलिस ओहदेदारान को आगे लाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम बताइएगा। रायवंड में मौजूद हूँ जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली मिर्ज़ा जावेद ने लीगी कारकुनान के साथ मीटिंग की। इस हवाले से बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब, सोशल मीडिया की तंजीम पहले पीपी 172 में बनाएंगे, ये आप अभी कह रहे थे, और हल्के में तंजीम को किस तरह मुकम्मल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मलिक अफजल खोखर साहब से बात हो चुकी है। इंशाल्लाह हम सबसे पहले आगाज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम से, उसके बाद यूथ विंग में आएंगे और असी यूसी लेवल तो नहीं,
ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ और मलिक साहब ने भी इतफाक़ किया है कि असी वार्ड लेवल तो लेकर ये तंजीम साजी सब तो पहले सोशल मीडिया करेंगे, उसके बाद यूथ की करेंगे और इंशाल्लाह जो कार्ड जारी होगा वर्कर की इज़्ज़त होगी और वर्कर की इज़्ज़त के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। पार्टी की भी इज़्ज़त होगी और वर्कर की भी इज़्ज़त होगी कि वर्कर अगर अपना कार्ड किसी जगह पे जाकर दिखाता है तो इंशाल्लाह उस कार्ड की वैल्यू होगी। हम ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे पहले था कि किसी का फार्म फिल कर दिया लेकिन कार्ड नहीं जारी होया या पार्टी में उसका कोई ओहदा नहीं है, इंशाल्लाह उसका ओहदा होगा। और ये जो तंजीम साजी होती है ना, ये पार्टी के साइन बोर्ड होते हैं। जिस कंपनी के साइन बोर्ड मजबूत होना वो कंपनियां चलती हैं, तो इंशाल्लाह देखोगे ये तंजीम साजी एक मिसाली PP 172 की बनेगी और इंशाल्लाह अनकरीब मुकम्मल होगी। जी, PP 172 में जो है वो रुकने कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद अफजल खोकर की मशावरत से तंजीम को मुकम्मल किया जा रहा है। मिर्ज़ा जावेद का कहना है कि मुश्किल दौर में पार्टी का साथ देने वालों को ओहदे दिए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया उमर असलम।